किसान भाइयों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे किसान भाई सोचते हैं कि हम अपनी फसलों के अंदर यदि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया देंगे तो हमें जो उसका उत्पादन है वो अच्छा मिलेगा। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है, यही आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। उसके साथ साथ आज की इस वीडियो में हम नैनो यूरिया के उपयोग के बारे में भी आपको बताएंगे कि नैनो यूरिया का आपको उपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, विद फैक्ट के साथ आपको बताने वाले हैं कि उसकी सच्चाई क्या है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देंगे। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, हमारे किसान भाइयों का मानना होता है, ज़्यादातर किसान भाई यही सोचते हैं कि वो अपने खेतों के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया देंगे उतना अच्छा उन्हें उत्पादन देखने को मिलेगा। और देखा भी जाता है कि हमारे जो फार्मर है वो कई कई बोरियां डाल देते हैं एक एकड़ खेत के अंदर यूरिया की। अंधाधुंध यूरिया का उपयोग आजकल हो रहा है हमारी फसलों के अंदर, खेतों के अंदर। तो देखिए, ज़्यादा यूरिया देने से आपको समझना चाहिए कि हमारे ज़्यादा यूरिया देने से यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। पौधे में नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए हम फसलों के अंदर या खेतों के अंदर यूरिया डालते हैं कि नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति हमारे प्लांट के अंदर हो जाए। लेकिन नाइट्रोजन हमें कितना देना चाहिए, उतना देना चाहिए जितना प्लांट को रिक्वायर है, यानी कि बैलेंस मात्रा में देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा यूरिया देंगे तो ज्यादा हमारा जो उत्पादन है वो देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यदि हम कोई भी न्यूट्रिशन है, कोई भी फर्टिलाइजर है, जितने भी 16 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं किसी भी फसल के लिए, तो उनको जब हम जितनी रिक्वायर्ड मात्रा यानी बैलेंस मात्रा में देंगे तभी हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। यानी कि जितनी रिक्वायर्ड मात्रा है उससे यदि हम कम देते हैं तो भी उत्पादन में गिरावट देखने को मिलेगी, और ज्यादा देते हैं तो भी उत्पादन हमें अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। उसके विपरीत उस तत्व की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। उसी सेम होता है यूरिया के साथ। यूरिया हम ज्यादा देते हैं तो नाइट्रोजन तत्व की टॉक्सिसिटी हमें देखने को मिलती है खेतों के अंदर, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, उल्टा आप अपना नुकसान कर रहे हैं। देखिए, ज्यादा यूरिया डालने से खेतों के अंदर यूरिया की मात्रा हमारी फसलों के अंदर ज्यादा पहुंचती है, वो टॉक्सिसिटी वहां पे करता है, जिससे वो हमारे फसलों के लिए जहरीला होता है, उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है। उसके साथ साथ नाइट्रोजन ज्यादा देने से हमारे खेतों के अंदर जो कीट है, इंसेक्ट है, उनको आप इनवाइट करते हैं। यानी कि अधिक यूरिया डाल रहे हैं तो मान लीजिए आप तो न्योता दे रहे हैं कीटों को, आपकी फसलों में ज्यादा कीट अटैक करेंगे। दूसरा, यूरिया ज्यादा दे रहे हैं तो आपकी फसलों में जो रोग है वो भी ज्यादा अटैक करेंगे, यानी कि आप रोगों को भी इनवाइट कर रहे हैं। तो हमें यूरिया को जो डालना है वो बैलेंस मात्रा में डालना है। आज हम कई कई कट्टे यूरिया के डाल देते हैं, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमारी सॉइल के अंदर इतना ज्यादा यूरिया जा रहा है, नाइट्रोजन जा रहा है, जो हमारी सॉइल को टॉक्सिक बना रहा है, हमारी फसलों को टॉक्सिक बना रहा है। हम जो भी उनसे प्रोडक्शन लेते हैं उनकी टॉक्सिसिटी, यानी कि उनमें इतना ज्यादा यूरिया आता है जो कोई भी उसको कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। बेनिफिट पहुंचाने की बजाय उसको नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन की बजाय यूरिया की मात्रा ज्यादा है, न्यूट्रिशन उसमें उतना नहीं है। न्यूट्रिशन कहां से आता है, जब हमारी सॉइल के अंदर कार्बन भी अच्छी मात्रा में हो, और जब हम उसमें न्यूट्रिशन और जो हमारे नाइट्रोजन है यानी कि जो भी पोषक तत्व है वो दें, तब हमारी फसलों के अंदर यानी कि बैलेंस मात्रा में हम जो पोषक तत्व है वो दें, और कार्बन भी हमारी अच्छी मात्रा में हो सॉइल में, और उसमें जो जीवाश्म है, बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है, वो अच्छी मात्रा में हो, तब हमारे जो फसल की न्यूट्रिशन वैल्यू है तब अच्छी होती है, ना कि केवल यूरिया देने से। तो यूरिया देने से आप अपना खर्चा भी कर रहे हैं, अपने खेतों में कीटों का अटैक भी बढ़ा रहे हैं, अपने खेतों में रोगों का अटैक भी बढ़ा रहे हैं। तो आपको ज्यादा यूरिया बिल्कुल नहीं देने की आवश्यकता है, केवल बैलेंस मात्रा में यूरिया देने की आवश्यकता है। देखिए, हम आपको एक फैक्ट के साथ समझाते हैं कि जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो तभी हमने पहली बार जो रासायनिक खाद है उनका उपयोग अपने खेतों के अंदर किया था। तो उस समय जो हमने यूरिया की मात्रा अपने खेतों के अंदर दी थी, बहुत कम मात्रा में हमने पहली बार यूज किया था। वो भी फार्मर ने, जो हमारे किसान थे, उन्होंने डरते डरते यूज किया था कि पता नहीं ये क्या है, क्या इसके रिजल्ट होंगे, क्योंकि पहली बार वो यूज कर रहे थे तो बड़ी मुश्किल से जो किसानों को यूज कराया था, उनके खेतों में जबरदस्ती थोड़ा थोड़ा डाला गया था। तो उसके जब परिणाम आए, यानी कि जब उसकी फसल उनकी हुई, अच्छी लहराई, यानी कि हरी भरी उन्हें देखने को मिली, उसकी ग्रोथ फास्ट हुई, और उनका जो उत्पादन है फसल का बहुत ही जबरदस्त देखने को मिला, यानी कि उसके चमत्कारिक जो फायदे हैं वो उनको देखने को मिले। किसान एकदम से चौंक गए कि ये क्या चीज है। तो उन्होंने फिर क्या किया, धीरे धीरे जब किसानों को इतने अच्छे बेनिफिट मिले तो अगली साल उन्होंने उसकी
और ज़्यादा जो डोज है उसके साथ यूरिया को अपने खेतों में डालना शुरू किया तो उसके और भी अच्छे रिजल्ट मिले, यानी कि और भी अच्छा जो उत्पादन है वो देखने को मिला। फिर किसानों ने सोचा कि अगली बार और ज़्यादा अधिक मात्रा में देते हैं, तो उन्होंने फिर और अधिक मात्रा में दिया तो और उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। धीरे धीरे क्या किया फार्मर ने कि वो यूरिया की डोज को लगातार बढ़ाते चले गए। उनको लगा कि यूरिया जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा उत्पादन हमें मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो उत्पादन जो बढ़ रहा था वो एक सीमा पे जाके रुक गया, यानी कि उससे ज्यादा जो उत्पादन में बढ़ोतरी है, कितना भी यूरिया किसानों ने डाला उससे ऊपर जो उत्पादन है वो नहीं गया। अब क्या हुआ कि किसानों का यूरिया उतना डालने की बजाय जो लगातार यूरिया वो डालते गए और खेतों में जो ऑर्गेनिक मैटर था यानी कि जीवांश थे वो कम हो गया, कार्बन कम होता चला गया, क्योंकि अब किसानों ने क्या किया, केवल यूरिया पे डिपेंड हो गए, रासायनिक खादों पे डिपेंड हो गए। उससे पहले क्या करते थे, जब हमने पहली बार रासायनिक खाद डाला था उससे पहले हम जैविक खेती करते थे, तो हमारे खेतों में गोबर की खाद हम डालते थे, अन्य जैविक जो चीजें हैं वो डालते थे, जिससे कार्बन बहुत अच्छी मात्रा में था। तो फिर हमने यूरिया डाला, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन होता है, जिसको जो पौधों को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की, यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी पोषक तत्व हमारे पौधों के लिए। तो वो जब नाइट्रोजन भी मिला तो पौधे एकदम, हमारी जो फसल है बहुत अच्छी हुई, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी थी। तो फिर क्या फार्मर ने यही सोचा कि नाइट्रोजन ही है जो भी हमारी फसलों को अच्छा उत्पादन देता है, तो नाइट्रोजन यानी कि यूरिया अपने खेतों के अंदर डालते चले गए। एक दिन ऐसा हुआ कि वो नाइट्रोजन की तो अंधाधुंध मात्रा डालते हैं, लेकिन उत्पादन क्या है अब लगातार घटता आ रहा है। उत्पादन घटता देख किसानों ने यूरिया की डोज बढ़ाते गए, लेकिन क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उत्पादन घटे, तो उत्पादन को सीमित रखने के लिए कि इससे नीचे ना आए, तो वो यूरिया की डोज लगातार बढ़ाते चले गए। लेकिन आज क्या है कि हम अंधाधुंध यूरिया डाल देते हैं, लेकिन जो उत्पादन है उसमें लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। उसके विपरीत हमारे फसलों के अंदर तरह तरह के रोग आ रहे हैं, तरह तरह के कीट आ रहे हैं। तो लेकिन आज भी किसान जो है अपने खेतों के अंदर अंधाधुंध यूरिया का उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए, हमें समझने की जरूरत है कि हमारे खेतों में जो इतना ज्यादा हम यूरिया डाल रहे हैं बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, सरकार ने भी क्या किया कि पहले 50 केजी का वो बोरा देती थी, यानी पैकिंग आती थी यूरिया की, अभी उसने 45 कर दी है, क्योंकि हम केजी के हिसाब से नहीं डालते हैं, हम कट्टे के हिसाब से डालते हैं कि 1 एकड़ में हमने इतने कट्टे डाल दिए। तो उसने सरकार ने क्या किया, एक कट्टे में केवल 45 केजी को रखा है 50 की बजाय, यानी कि इसमें से 5 केजी कम कर दिया, जिससे किसानों को कोई वैसे किसानों को बोला जाता तो कम नहीं करते, तो इससे बहुत कम जो यूरिया है, तो हमारे देश में जितना ज़्यादा यूरिया यूज होता है, तो 5 किलो कम होने से पर बोरी, तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ सरकार को, क्योंकि सरकार भी इस पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है। यूरिया की कीमत उतनी नहीं है जितनी आप समझते हैं, यानी कि 300 रुपये यदि हम इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, तो उसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है, जो सब्सिडी के बाद आपको 300-350 रुपये का एक कट्टा यानी कि 45 केजी का मिलता है। यानी कि बहुत ज़्यादा सब्सिडी किसान जो हमारी सरकार है वो उसको भरती है, यानी कि बाकी का जो पैसा है वो हमारी सरकार को देना होता है। तो हमारे देश पर भी बहुत ज़्यादा लोड आता है। तो इसलिए हमें जरूरत है कि यूरिया को समझने की कि यूरिया ज़्यादा देने से कोई भी बेनिफिट नहीं है। आपकी फसलों में कीट आएंगे, रोग आएंगे, उत्पादन आपको अच्छा नहीं मिलेगा, और हम अपने देश पर भी लोड डाल रहे हैं, यानी कि देश पर भी क्या है कि ज़्यादा यूरिया आप डाल रहे हैं, क्योंकि हमें सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है, तो उस पर भी हम बेवजह लोड डाल रहे हैं और अपने आप पे भी डाल रहे हैं। आप 300 रुपया तो देते ही हैं, तो वो भी वेस्ट आपका जाता है। तो हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हमें जो यूरिया हम दे रहे हैं उसका बिल्कुल आधा कर दीजिए। कोई आपको 2-2 कट्टे 3-3 कट्टे डालने की आवश्यकता अपने 1 एकड़ में नहीं है, तो आधा यूरिया कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बजाय अपने खेतों के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक मैटर अपने खेतों के अंदर डालते हैं, तो अभी क्या है, हमारे खेतों के अंदर और कार्बन नहीं है, तो हमारे खेतों के अंदर जो जीवांश में सूक्ष्म जीव हैं वो भी हमारे खेतों के अंदर नहीं है, बैक्टीरिया हमारे खेतों के अंदर नहीं है, तो हम रासायनिक खाद डालते हैं। तो देखिए, रासायनिक खादों को एक रूप से उस रूप में बदलने के लिए जिस रूप में प्लांट को जरूरत होती है, यानी कि जिस रूप में प्लांट अपने अंदर उसको लेता है, उस रूप में बदलने के लिए बैक्टीरिया की जरूरत होती है। यानी कि जब हम कोई भी रासायनिक खाद डालते हैं तो उसको बैक्टीरिया कन्वर्ट करके उस रूप में लाते हैं जिस रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। जब हमारे खेतों के अंदर बैक्टीरिया नहीं होंगे तो कैसे वो कन्वर्ट होगा? तो इसकी वजह से जो हम खाद देते हैं उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा तो खेत के अंदर ऐसे ही पड़ी रहती है, जो हमारे खेत को टॉक्सिक बनाती है, या और ज़्यादा जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया, उनको नुकसान पहुंचा रही है, और बहुत थोड़ी मात्रा मिल पाती है। यदि आप उसमें गोबर की खाद ज़्यादा दें, अपने खेतों के अंदर बैक्टीरिया
सूक्ष्म जीवों की जो मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ाएं, तो आप थोड़ा सा भी कोई भी खाद देंगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है, कोई भी खाद आपको बैलेंस मात्रा में ही देना है, जरूरत से ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है। अब समझते हैं कि हमें नैनो यूरिया का उपयोग करना चाहिए। देखिए यहाँ भी सरकार चाहती थी कि आप जो यूरिया है उसको कम कर दें, लेकिन सरकार इस तरीके से कहती तो आप शायद कोई भी फार्मर मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन सरकार ने क्या किया कि एक वो बोतल लिया है, जो नैनो यूरिया की आपके लिए एक बोतल लिया है, तो उससे किसानों को लगेगा कि आपका आधा इसको कर दीजिए और एक आधा आप यूरिया कर दीजिएगा और एक 500 ml की बोतल डाल दीजिएगा जो एक कट्टे का काम करेगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो किसानों को ये केवल बहकाने के लिए है, आपको बिल्कुल भी नैनो यूरिया लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है समझते हैं। देखिए जो नैनो यूरिया है, यदि हम उसमें यूरिया के परसेंटेज की बात करें तो नैनो यूरिया के अंदर 4% होता है जो नाइट्रोजन होती है, लेकिन वहीं पर जो हमारा दानेदार यूरिया आता है उसके अंदर 46% नाइट्रोजन होती है। अब देखिए एक कट्टा कितने का 45 kg का है, यदि उसमें आप नाइट्रोजन की मात्रा निकालेंगे 40% से तो वो आएगी 20 किलो, यानी कि एक कट्टे के अंदर दानेदार यूरिया के अंदर हमारे के 20 किलोग्राम नाइट्रोजन होती है। यदि एक कट्टा देंगे तो 20 kg नाइट्रोजन हमारे प्लांट को या खेत को मिलेगी। वहीं पर यदि हम एक बोतल का स्प्रे करते हैं तो एक बोतल 500 ml की होती है और उसमें 4% यूरिया होता है, और आप यानी कि ये 500 ml का यदि 4% निकालेंगे तो वो आएगा केवल 20 ग्राम, यानी कि केवल 20 ग्राम एक बोतल के अंदर यूरिया होता है। कहाँ 20 kg और कहाँ 20 ग्राम। चलिए मान लेते हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी होती है तो जिससे वो अधिक रिजल्ट दिखाता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का कितना अधिक रिजल्ट आएगा। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि आप जब स्प्रे में देते हैं तो देखिए उसके नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको बहुत महीन कर दिया जाता है। मान लीजिए उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने महीने होते हैं कि आप एक पेपर लेंगे ना, पेपर का 1 लाख गुना छोटा जो उसका अणु है वो होता है, यानी कि पार्टिकल्स होता है, तो इतने बारीक कर दिए जाते हैं तो जिससे वो पत्तियों के माध्यम से आसानी से प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और रिजल्ट अच्छा मिलता है। ये अच्छी बात है कि नैनो टेक्नोलॉजी का जो रिजल्ट है वो अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो उसमें 20 ग्राम यूरिया आपको 20 kg का रिजल्ट दे दे, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ना ही ऐसा हो सकता है। तो ये सरकार चाहती थी कि आप यूरिया को कम करें, वो आपके लिए भी बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि सरकार आपके लिए कोई गलत सोच रही है, वो आपके लिए फायदेमंद है कि आप जो यूरिया दे रहे हैं उतना देने की आवश्यकता नहीं है, उसको कम करें। सरकार पर भी लोड कम हो, देश पर भी लोड कम हो और आप पर भी लोड कम हो, क्योंकि आपका भी पैसा बचेगा और आपके खेतों में जो कीट हैं, जो रोग ज़्यादा आ रहे हैं वो भी कम आए। तो इसलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमें जो यूरिया है उसको कम कर देने की ज़रूरत है। अब नैनो यूरिया आप यूज करें या ना करें, मुझे नहीं लगता आपको उसमें कोई बेनिफिट होने वाला है। हाँ, कभी कभी जब बेनिफिट हो सकता है नैनो यूरिया डालने से, जब आपकी फसलों के अंदर डिफिशियंसी शो हो रही है। मान लीजिए नाइट्रोजन तत्व की डिफिशियंसी आपके प्लांट के अंदर दिख रही है, तो नैनो यूरिया से वो बहुत तेजी से पूर्ति हो जाएगी, यानी कि डिफिशियंसी दूर हो जाएगी। क्योंकि स्प्रे से जब हम यूरिया का स्प्रे करते हैं, आप चाहें तो यूरिया का भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यूरिया का भी स्प्रे करते हैं तो स्प्रे से जो डिफिशियंसी है वो तेजी से दूर होती है बजाय जमीन में डालने से। तो उस समय आप नैनो यूरिया चाहें तो यूज कर सकते हैं और कोई, मुझे नहीं लगता आपको उसके ऊपर कोई भी खर्चा करने की आवश्यकता है। आप यूरिया का ही स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन आपको जो यूरिया आप यूज कर रहे हैं उसको आधा करने की जरूरत है। उसके बजाय आपको समझने की जरूरत है कि एक फसल के लिए कितना चाहिए उतना ही जितना रिक्वायर है उतना दें, उससे ज्यादा देने से जो उत्पादन है बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, उसके विपरीत घटेगा। हाँ, बैलेंस मात्रा में देंगे तो उत्पादन आपको बेहतर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यही मुझे आज की इस वीडियो में आपको समझाना था। उम्मीद है जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।